इन्होंने दिल्ली में भी पर्चे बांटे थे थूक लगा के, मैंने अपने आंखों से देखा था कौंडली में। बंगाल में भी बांटे थे, अब उत्तर प्रदेश में बांट रहे हैं। अब जनता क्या लगाएगी इनको, वो अब इलेक्शन आ रहा है, पता लग जाएगा ना। ये अशुभ है बीजेपी के लिए, अमित शाह जी शुभ नहीं है। मोदी जी जो आगे करते हैं ना, इनको बहुत गलत कर रहे हैं। एक देश के गृह मंत्री को शोभा देता है पर्चे बांटना? आप मुझे बताइए, इससे पहले देश आज़ाद हुआ है, कभी देश के गृह मंत्री ने इस तरीके से पर्चे बांटे हैं? पर्चे बांटने का मतलब, अगर देश का गृह मंत्री घर घर पर्चे बांट रहा है तो कहीं न कहीं उनको भय सता रहा है इस किसान आंदोलन का। जो किसान 13 महीने यहाँ काट के गया है, कष्ट झेल के गया है, उसका भय जरूर सता रहा है। लेकिन जो बीजेपी के बड़े नुमाइंदे हैं, बड़े मंत्री हैं, वो जाटों के पास भी जा रहे हैं, जो किसान नेता हैं बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में। देखिए, जाट बड़ा समझदार लोग हैं। एक टाइम बहक गए तो ज़रूरी नहीं कि हर बार इनको बहका लिया जाए, फुसला लिया जाए। वो डर और भय दिखाया था उस समय पलायन का। अब वही जाट जो है इस सरकार का पलायन करेगा उत्तर प्रदेश से। वो समझा रहे हैं सभी जाट नेताओं को। भाई ना समझ कहाँ है जाट? जाट हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह जाट थे ना। है, लोहा मनवाया था उन्होंने। अच्छा। अपने संघर्षों से, और कहाँ पहुँचे थे? उनको समझाने जा रहे हो आप? जाटों को आप क्या समझाएंगे? जाट इतना समझदार है, इस बार किसी भी बहकाए में नहीं आएगा। ये जो कार्ड खेलना चाह रहे हैं, सिर्फ जाट को ही क्यों समझा रहे हैं? किसानों में जाटी आते हैं और जातियां नहीं आती? आप मुझे बताइए। हम किसान नेता हैं, हम किसानों की बात करते हैं। किसानों में सिर्फ जाटी किसान थोड़े ही है भाई, मुसलमान भी खेती किसानी करता है। लेकिन आंदोलन में साथ ज्यादा समझा लो कभी बैठ के, आंदोलन में साथ उनके बीच में जाओ जी। आंदोलन में ज्यादातर जाट ही थे ना। अरे भाई, किसने कह दिया? यहाँ लिखा हुआ माथे पे, मैं भी तो था 13 महीने से। आपने मुझे नहीं देखा? राकेश टिकैत थे ना, लीडरशिप कर रहे थे गाजीपुर में। आपने हमें भी देखा था। हाँ। मैं रणवीर सिंह यादव, अलीगढ़ मंडल प्रमुख महासचिव, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक टिकैत संगठन से। मैं पूरे 13 महीने रहा। मैं तो यादव हूँ, मैं जाट नहीं हूँ ना। आपने ये कैसे कह दिया कि ये जाटों का आंदोलन था? यही तो भूल है, यही भूल है। अरे जाटों को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? एक विशेष जाति को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? बार बार उनको पिंड वो कर रहे हैं जाटों को। अरे और भी बिरादरी के लोग थे, आपने नहीं देखा था? मोहम्मदन भी थे, 36 बिरादरी का किसान पड़ा हुआ था लेकिन आंदोलन में। मुसलमानों को किसान नेता नहीं था किसान आंदोलन में। यार नेता नहीं था, किसान तो थे, किसान बिरादरी थी ना। किसान तो करोड़ों है देश में। उन्होंने सबने, चाहे छोटा है या बड़ा है, ठीक है, जिसका नेतृत्व हमारे चौधरी राकेश टिकैत ने किया था। कोई एक ही तो होता है कोई आगे चलने वाला। उनके पद चिन्हों पर हर बिरादरी, 36 बिरादरी जुड़ी हुई थी, सभी ने उनका सहयोग कराया आंदोलन में। बीजेपी के नेताओं ने राकेश टिकैत को इनवाइट नहीं किया उस पूरी मीटिंग में। अरे यार, राकेश टिकैत को आप हल्के में ले रहे हो। उन लोगों को इनवाइट किया होगा, वो होंगे कहीं कुछ छोटे मोटे लोग अपना जो कुछ करते होंगे और लग रहे होंगे इनके आगे पीछे जी हजूरी करने में, तो उनसे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। राकेश टिकैत आज की तारीख में वो हस्ती है। अब ये इलेक्शन के बाद देखना, एक उदाहरण तो वेस्ट बंगाल में उन्होंने करके दिखा दिया है, उत्तर प्रदेश में और हो गया। तो ये जितने घूम रहे हैं ना, जिनसे वो मीटिंग करते पर ना, सब ये कहीं पता नहीं, इनका पता नहीं रहेगा कहाँ चले जाएंगे ये। उन्होंने पहले कहा था कि हम मिशन यूपी चलाएंगे चुनाव में, लेकिन वो कब कोई काम नहीं कर रहे इस तरह से जो राकेश टिकैत है। बिल्कुल चलाएंगे, अगर सरकार पीछे हट रही है, सरकार गद्दारी कर रही है किसानों के साथ में, अगर करेगी तो मिशन यूपी चलेगा, 100% चलेगा। तो किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है सरकार ने। आज तक पिछले 11 दिसंबर को हमारा आंदोलन स्थगित हो गया था, तब से लेके अब तक एक कदम भी सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया है। किसान समझ रहा है इस चीज़ को कि सरकार की नीयत क्या है।
किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने की पे तुली हुई है सरकार। लेकिन- इसलिए काम नहीं कर रही। ये जाट 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 कर रहे हैं, सिर्फ जाटों में उलझाना चाह रहे हैं ये लोग ना। जाट बहुत समझदार है, किसान बहुत समझदार है। पूरी 36 बिरादरी एक है, किसान एक है आज भी। किसे वोट देगा जाट? देखिए, इनको तो नहीं देगा, फिर किसको देगा? इनको तो देगा ही नहीं भाई। इन्होंने देखिए, वो किसान भूल थोड़ी जाएगा जाट। हमारे 709 किसानों की शहादत जो हमने दिए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, सरेआम इनके मंत्री ने, अजय टेनी ने, निर्दोष किसानों पर जिनके बेटे ने गाड़ी चलाई थी, और धारा 120 के मूल्य में आज उनको मेहमान बना के बराबर में बैठाते हैं मंच पर। भाई ये चीज़ें टीस है। आज 28 जनवरी है, और आज 28 जनवरी, आज से 1 साल पहले का जो सीन है ना, वो सबके आंखों में आज भी है, जहन में। जो हमारे टिकैत साहब रोए थे, हमारे लोनी से जो विधायक हैं, ठीक है, हाँ, जो भी विधायक हैं, उनके जो गुंडे आए थे, हम खुद प्रत्यक्षदर्शी थे। उस रात को मैं भी था टिकैत साहब के साथ, मैंने खुद देखा है आंखों से सीन। लेकिन अरे बुजुर्ग किसानों पर जो लाठियाँ, जो डंडे, जो बेइज्जती की गई थी ना, उस बेइज्जती का बदला इस चुनाव में वोट की चोट पर किसान लेगा इनसे। ये इनके लॉलीपॉप में एक भी नहीं फंसने वाला किसान। खूब बांटो ये रेवड़ी, उस जाति को बुला लो, उसके साथ मीटिंग कर लो, उसके साथ। अरे कोई, अब ठेकेदारी प्रथा ख़त्म हो गई। अब किसान बिरादरी एक है और किसानों का नेता एक है, हमारे राकेश टिकैत, जो नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं किसानों के। भाई किसान तो हमारा बर्बाद हो गया था। लेकिन वो किसी को भी सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे हैं चुनाव में, राकेश टिकैत जी। किसको? राकेश टिकैत जी। अरे यार, ये चीज़ वोट देने की चीज़, ये सपोर्ट का मतलब क्या होता है? समर्थन नहीं कर रहे हैं। समर्थन करेंगे हम, जिसको करेंगे आपको क्यों बताते हैं, और सब समझदार हैं। फुल ट्रेनिंग लेके गया है किसान यहाँ से। वो जिसे वोट देगा वो बड़ा अच्छी तरह से समझ रहा है कि मुझे वोट कहाँ नहीं देना है और कहाँ देना है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। खुल के इतना बता दिया कि बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा किसान। किसान की डबल आय होनी थी 2022 में, किसान आज भी वहीं है, उसी गर्त में जा रहा है। ये भूल जाएगा किसान। किसान शहादतें नहीं भूलेगा। 709 किसानों की शहादत जहन में है, उनके परिवारों से देखिए जा करके। आज तक भी चुनाव हो रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, संविधान के नाम पर 2 शब्द उन्होंने नहीं बोला है आज तक भी। बीजेपी, क्या उम्मीद रखते हो आप उनसे? बीजेपी कह रही है कि जो जयंत चौधरी हैं वो गलत घर उन्होंने चुन लिया है। समाजवादी पार्टी के साथ में जो गठबंधन किया है तो वो गलत घर है। जयंत चौधरी बहुत शिक्षित हैं और युवा हैं, और बाहर विदेशों में पढ़ के आए हैं। उनको अच्छा और बुरा सब दिखाई देता है, सब समझदार हैं। इनकी तरह ये अंधभक्तों को समझा सकते हैं। अंधभक्त नहीं है जाट। पहले इनके बहकावे में आ गया था, जो बहक गया था युवा। इस बार युवा देख रहे हो इलाहाबाद में क्या हाल हो रहा है। इलाहाबाद में, और आज भारत बंद था। बिहार में देखो 3-3 साल बाद तो इनके रिजल्ट आ रहे हैं। लाठी भाजी जा रही हैं युवाओं पर। क्या दोष है भाई उनका? उम्र में आप छूट नहीं दे रहे, उम्र में छूट नहीं दे रहे। एक बच्चे का रोल नंबर 6 जगह, उसमें मतलब एक ही बच्चे का 6 रोल नंबर हो सकते हैं, मतलब 6 जगह नौकरी पाएगा वो। लेकिन जो युवा चाहता है यूपी का और देश का, वो हिंदू मजबूत हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, राष्ट्रवादी। मुझे एक बार बताओ, कौन सा नहीं आस्था रखता है? आप हिंदू नहीं है, मैं हिंदू नहीं हूँ। सबके घरों में मंदिर हैं, सब आस्था रखते हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो पुराने मंदिर हैं उनको दुरुस्त कराए ना, जगह जगह बने हैं। कितने खंडर पड़े हुए हैं, वहाँ भी ध्यान दो। वहाँ भी भगवान वास करते हैं ना। दिल में आस्था होनी चाहिए। पत्थर में जो पूछता है ना आदमी, आस्था से पूछता है। कहीं पत्थर में भगवान नहीं होते हैं, एक आस्था होती है, ठीक है। वो जो प्रतीक होता है, प्रतीक मान के नहीं, प्रतीक मैं मानता हूँ। मैं कब मानता हूँ? मैं भी हिंदू हूँ। अगर वोट मिल रहा है मंदिर के नाम पे, दिक्कत भाई मंदिर के नाम पे वोट लेना यार हद हो गई। मतलब युवाओं को क्या मंदिर में घंटी बजवाओगे आप? क्या कटोरा हाथ में दे दोगे उन्हें? रोजगार नहीं देखोगे? धर्म मजबूत नहीं, रोजगार की बात नहीं करोगे। धर्म हमारा कभी कमज़ोर नहीं था, हिंदू धर्म हमारा। ये तो हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। क्यों? कि इनकी कुर्सी अब खतरे में है, इनकी कुर्सी अब खतरे में है। ये लोगों को बहका करके, सुनो एक बार, अखिलेश भी जिन्ना की बात करते हैं। अरे भाई जिन्ना हो या कोई भी हो, ठीक है, मैं किसी जिन्ना की और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसान हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, और किसान परिवार में, किसान बिरादरी में 36 बिरादरी के लोग हैं। मैं सबकी बात करूंगा ना, मैं स्पेशल जिन्ना की क्यों बात करूंगा? ये तो ये लोग करते हैं,
ये भारत सरकार कर रही है। जिन्ना को और अब्बा जान ये पता नहीं कहाँ ये माइंड जो डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। इस बार नहीं होगा। समझदार युवा है, इतना बेरोजगारी फैली हुई है। आज युवा को रोजगार की ज़रूरत है। मंदिर से पहले रोजगार चाहिए उनको। जब रोजगार होगा तभी तो वो शिक्षित हो पाएगा। उम्र निकली जा रही है बच्चों की, उस पर बात नहीं करेंगे। नौकरी की बात नहीं करेंगे, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेंगे, किसानों के हित पर कोई बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। दिन दहाड़े महिला सुरक्षाओं की वो महिला सुरक्षा देखो कहते हैं कि हमने वो देंगे। दिन दहाड़े जो है इज्जत लूटी जा रही है। दलितों के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हो, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। तो ये सिर्फ जातवाद की राजनीति करके ये आए थे और उसी चीज़ को ये बांट रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ मुद्दे पर क्यों नहीं चुनाव लड़ा रहा है ये बीजेपी केंद्र सरकार है। मुद्दे पर क्यों नहीं आती है भाई? शिक्षा पे बात करो ना, स्वास्थ्य पर बात करो। कितने हमने हॉस्पिटल बनवाएंगे, ये हम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, इतने लोगों को रोज़गार देंगे। ये जो फेक न्यूज़ चला के ना लोगों को जो भ्रमित फैला रहे हैं। अब कोई बहम ये निकाल दे सरकार कि इनके बहकावे में कोई आ जाएगा। हर आदमी को सब अच्छा दिख रहा है कि मुझे करना क्या है। भाई मेन तो ज़रूरी है ना बच्चे का भविष्य। हमारा हम पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चे को, अगर हमारा बच्चा आगे पढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा? ये लाइन में लग करके नहीं गुजारा होने वाला। 5 किलो में जो लाइन में लगा रहे हैं ना ये लोगों को, लाइन में लगा के वो पेट ही भर सकता है, सिर्फ पेट भर सकता है। ठीक है, उन वो अपने बच्चे को शिक्षा दे पाएगा अच्छे स्कूल में, न स्वास्थ्य मिलेगा उसे, कुछ नहीं होगा। भटकते रहो, इनके जय श्री राम के नारे लगाते हो तो बढ़िया रहेगी। लेकिन अब इस बार नहीं होगा।